हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल राही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान इज ऑन द राइज एंड इज टू पावरफुल टू बी कंटेन्ड। ये बात तो बिल्कुल सही है यार। इस टाइम जो पाकिस्तान की उनका एक अच्छा टाइम चल रहा है। बहुत टाइम से वो उनकी जीडीपी गिरी हुई थी, बहुत ऐसे ऐसे हालात चल रहे थे। बट अभी जो ग्लोबली फेमस होना, ग्लोबली सबसे इतनी प्रेज लेना और इतने अच्छे अच्छे काम करना देखकर काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अलग स्टेज पर जा रही है। कहीं लग रहा है कि समझौता हो सकता है, कहीं लग रहा है धोखा हो सकता है। और आज मैं शुरुआत में बिल्कुल बिना कुछ बोले सीधे सर को आमंत्रित कर रहा हूं। सर, एक बार फिर से वेलकम। और अभी जो कुछ हालात हैं जिसमें ट्रंप के लगातार बयान हैं, ईरान का कहना है 7 बयान हैं, सातों झूठे हैं। होर्मुज पर एक बार कहा गया कि कंट्रोल हटा दिया गया है, वहां से जाएंगे, लेकिन जो बयान है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड रूट से ही जा सकते हैं। मैं क्यों डिटेलिंग कर रहा हूं, आप उसको लगातार फॉलो कर ही रहे हैं। तो अभी के हालात पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? बहुत देश में लोग जो है भ्रम में हैं ईरान की लड़ाई को लेकर, और शायद हमारी जितनी वीडियोस रही हैं आपस में, हमने काफी फॉग क्लियर किया है लोगों के माइंड में ईरान को लेके, उनके लोगों को लेके, और ये लड़ाई कैसे चली है। पहली बात तो ये है। अब आते हैं आज की हालात पे। अब कंडीशंस, एक चीज तो समझने की है कि ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इस 40 दिन की लड़ाई ने हम्म। पिछले 40 साल का इतिहास बदल दिया। ये ये कमाल बात की बिल्कुल बात है। ट्रू है। तो ईरान इज स्पीकिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने हाँ भरी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के। गिव एंड टेक तो देखो बातचीत में चलता ही है। तो ये लेबनान में जो इसराइल को सीज फायर के लिए हाँ किया, ये उसके एवज में उन्होंने ये किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इसराइल को कह दे कि आप प्रोहिबिटेड हो फ्रॉम यूजिंग योर वेपन, जो कि ट्रंप ने इसराइल को कहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दे आर एबल टू कन्विंस द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि अब तुम जो है इसराइल को रेन इन हाँ, करो, इसराइल को कंट्रोल करो, जो ईरान अब कर पाया है। चलो अब फाइनली किसी ने तो ये बात आने की वाले है। दिनों में देखो, इजराइल को यूएस भी रोकना बड़ा ट्रुप्स मुश्किल है। का 10,000 ट्रुप्स उन्होंने और भेज दिए वहां पे। उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गए हैं। और अब जो ट्रस्ट तो जीरो है इसराइल और ईरान के ऊपर, इसराइल और अमेरिका अमेरिका के के ऊपर। ऊपर। ईरान के लोग उनकी यस। उनकी लीडरशिप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जैसे उन्होंने पहले किया है। तो ईरान अपनी तरफ से अपनी फैसिलिटीज को रिपेयर कर रहा है, हम्म। और अपना जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन की जो आपूर्ति कर रहा होगा, उनको अपने स्टॉक्स को अपग्रेड कर रहा होगा। बट साथ के साथ जो है ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है, जो कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते जल्दी ही इस्लामाबाद में सेकेंड दौर की बातचीत हम्म। होगी। तो इस टाइम पे मेरी असेसमेंट ये है आई कि थिंक ईरान इज आजकल में हो भी स्पीकिंग फ्रॉम जानी चाहिए। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और यस। जितने मुद्दे जिनके ऊपर 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, एक भी जो है अचीव नहीं किया है उन्होंने। अमेरिका और इसराइल कॉम्बिनेशन एक भी चीज अचीव नहीं कर पाए, बल्कि ईरान को एक मिलिट्री पावर के तौर पे, और एक सिविलाइजेशनल नेशन के तौर पे, और एक 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 कंट्री जिसको कि अब ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईरान इस लड़ाई से काफी हद तक जो है एक अच्छी पोजीशन में उभर के आया है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। और सर, एक इमेज इमेज रिबिल्डिंग भी हुई है। जो हम मतलब एक नॉर्मल इमेज ये थी कि बहुत पिछड़ा हुआ देश है। हाँ, ये बात तो औरतें बिल्कुल जो हैं ट्रू वो है। हमेशा घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। हम ये देख रहे हैं कि औरतें उनकी बहुत जो है वो अंडर सड़क पर एस्टिमेट जुलूस करते निकाल थे रही लोग हैं, ईरान को। बाइक चला रही हैं, कारें चला रही हैं, संसद के यस। अंदर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। ये सारा का सारा परसेप्शन कितना खूबसूरत है। वहाँ की एम्बेसीज लगातार ट्वीट कर रही हैं कितना खूबसूरत है, अलग अलग हम्म। जगहों को जो उनका मॉडर्न डेवलपमेंट है वो दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि वार ऑफ परसेप्शन ईरान ने बड़ा जबरदस्त जीता है। नो डाउट। ये तो सबसे बड़ी जीत इस पूरी की पूरी लड़ाई में, ये नैरेटिव्स की जीत जो है ईरान के हक में हम्म। है। और जिस तरीके के वो मीम्स बना रहे हैं, जिस तरीके से उनकी उनके जो है लीगो मीम, लीगो मीम सर, मतलब वो देख के मजा आ जाता है। आपको सिर्फ हंसी आती है और लगता है क्या दिमाग लगाया है इसके पीछे। और वो बहुत अंग्रेजी में बना रहे बहुत जबरदस्त, हैं, फनी बने हैं थे बाकायदा वो बहुत अंग्रेजी जबरदस्त, लहजे के मीम्स। साथ बना रहे हैं वो। बहुत जबरदस्त। कमाल है, एक देश जिसके ऊपर इतनी बुरी तरीके हमले से हो रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक हो रखा हो, दो मिलिट्री पावर्स का, और उस देश के जो है युवा लोग, या उनका एक बैठ के पूरा का मीम्स पूरा बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो सिस्टम है, वो उन्होंने ये इस लड़ाई में वो बहुत आगे यस। अमेरिका से और इसराइल से। और जो दूसरी बात आपने कही, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है ईरान का ईरान जो के लोगों का। परसेप्शन है, वो सबसे पहले तो हमने अपने भारतीयों का क्लियर किया। हम्म। हमारे देश में भी इतना ज्यादा हमने वेस्टर्न नैरेटिव कंज्यूम कर लिया है, और हमारे लोगों को जो एक तरीके से इस्लामिक देशों के बारे में जो एक एक हमने उनको
Yes. क्या कहते हैं, टाइप कास्ट किया हुआ है, टाइप कास्ट किया हुआ है कि ईरान तो ऐसा है, वहाँ ये ऐसा है, ये तो तालिबान की तरह है। तो हाँ, काफी हद तक true, पर्दे सही जो बात है है ये। खुल चुके हैं, रोशनी आ रही है और अब पता लग रहा है कि ईरान की महिलाओं की लिटरेसी रेट, ईरान में कितनी औरतें जो है पीजी करती हैं, पीएचडी करती हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में बहुत वहाँ पे आगे है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितनी औरतें काम करती हैं, मेडिकल उनका लिटरेसी कितना रेट हाई बहुत लेवल का ज्यादा Strong है है। उनकी ईरान का। इंजीनियरिंग किस लेवल की है, ये अपने आप में जो है दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए है कि सैंक्शन लगने के बावजूद, 40 साल 50 साल सैंक्शन लगने के बावजूद ईरान ने कमाल करके दिखाया। एंड खास तौर पे विमेन एरियाज में, जो कि भारत को भी सीखना चाहिए काफी कुछ, उनकी उनकी जिस तरीके से उनकी औरतें काम करती हैं, उनकी औरतें एजुकेशन की फील्ड में, साइंस में हैं, True. हर फील्ड में विमेन आर हेड ईरान के अंदर। तो ये काफी परसेप्शन क्लियर किया है। और देश बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत देश है, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत से ईरान से भारतीय जो काम करके आए हैं उनसे बात की है मैंने, अच्छा। वो कहते हैं इतना खूबसूरत, इतने अच्छे लोग उन्होंने जो ईरान में देखा हो शायद किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं देखा होगा। वाओ। आपने जो बात कही सर, उसको 2 लाइन में कहा जा सकता है, जो आप शुरू में कह रहे थे, हम वार की तरफ लौटते हैं, कि अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है एक ऐसी स्ट्रेट को खुलवाने में जो पहले खुली हुई थी, पूरी तरह से कोऑर्डिनेट भी नहीं करना पड़ता था, और एक ऐसे न्यूक्लियर बम को बनने से रोकने में सक्सेसफुल हुआ जो कभी ईरान बनाया ने ही नहीं बनाना था। ही नहीं था। तो ये तो एक बहुत मजेदार है। लेकिन एक सर क्वेश्चन है, मतलब दोहा के बाद जो हुआ, या फिर अभी जो बातचीत चल रही थी उसके बाद जो हुआ, अगर मान लीजिए कि जिस तरह से आपने भी बताया कि 10,000 से ज्यादा आर्मी पहुंच चुकी है, बाकी सब कैरियर्स पहुंच चुके हैं, और इजराइल तो बिल्कुल ट्रिगर पर उंगली रख के बैठा ही हुआ है कि वहां से ग्रीन लाइट मिले और हम यहां से मिसाइलें छोड़ना शुरू करें। अगर ये जंग दोबारा शुरू इजराइल भी तो होती है, दिमाग क्योंकि नहीं है। ट्रम्प जो दावे कर रहा है कि हमको न्यूक्लियर डस्ट देने के लिए तैयार हैं, फला फला, बहुत ईरान पूरी सेंसलेस तरह से तो स्टेप नहीं होगा मानेगा। ये हालांकि इजराइल ये का। भी है कि ईरान भी सोशल मीडिया पे जो स्टैंड दिखा रहा है उसको आखिरी नहीं मान लेना चाहिए। अंदर की बातचीत में कुछ और कहा जाता है, स्टैंड में कुछ और कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए सबके बावजूद लड़ाई दोबारा शुरू होती है, तो क्या पोजीशंस बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी? देखो मुझे लगता नहीं जो है लड़ाई दोबारा शुरू होगी, एटलीस्ट नॉट नाउ। यस। ये जो एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का तो फ्यूचर मुझे डार्क में लग रहा है, क्योंकि आप देखो ना अमेरिका और उसकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और उनका मिलिट्री का रिलेशनशिप कैसा है, जिसने ट्रू। अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया, जिसने 10-12 टॉप के एडमिरल्स और उनको सैक कर दिया। 72 सर, 72। अब ये खबर आ रही है कि 72 को पीटर हेग्सेथ ने सैक किया है आने के ओह। बाद। ये तो अपने आप उसकी में अपनी कमाल है क्या, सर। उसकी अपनी क्या रिस्पेक्ट है मिलिट्री के अंदर, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं सही कि इतने बात है। लोगों को उन्होंने सैक किया। तो ये जो है पाकिस्तान ने उनको एक ऑफ रैंप दे दिया, एक मौका दे दिया ट्रंप को इस लड़ाई से ये निकलने बात तो का। करेक्ट है। आई थिंक तभी वो इतना पाकिस्तान की वजह से बच पाकिस्तान की गए हैं तारीफ ट्रम्प, करते हैं और वो करते हैं कि आपने अदरवाइज हमें नैया बचा तो लिया, डुबो दी बिकॉज थी ईरान अमेरिका ने। की हालत बहुत खराब होने वाली थी अगर ये लड़ाई ट्रू और ट्रू। चलती, और दोबारा भी चलेगी। अब तो ईरान और और स्ट्रांग हो अच्छे गया। से इनको सबक सिखा यस। पाएगा। एंड जिस प्रकार से चाइना और रशिया उभर के आए हाँ। हैं एब्सोल्युटली ईरान के साथ, ये अभी अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया देख रही है कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एक वर्ल्ड की मिलिट्री पावर है, दोनों के दोनों जो है ईरान के साथ खड़े हुए इस लड़ाई में। और यूरोप के देश भी अगर ईरान के साथ नहीं खड़े तो अमेरिका के साथ तो बिल्कुल नहीं खड़े हैं। तो इसलिए जो है अमेरिका बहुत अलग थलग हो गया था, इजराइल भी बहुत अलग थलग हो रखा था, और इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हाँ। है फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका। यस। हम कंपेयर नहीं कर सकते, नुकसान तो ज्यादा ईरान का हुआ ईरान है। का ही हुआ होगा, हाँ। लेकिन फिर भी अमेरिका को हाँ, काफी बट लेकिन जो हाइप उनकी बनी हुई बेसिस थी को हिट किया है, अमेरिका की उनका कितना बहुत पावरफुल है, कॉस्टली तो उस एयरफोर्स हिसाब का, से उसका भी एयरफोर्स के नुकसान बहुत हुआ है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वो यस। हिट हुए हैं। F-35 हिट हुआ लाखों है। करोड़ रुपए के ड्रोन उनके से जो हुए हैं। रडार सिस्टम्स लगे हुए थे, जो एंटी मिसाइल उनके थार्ड के बैटरीज हैं, पैट्रियट के हैं, हाँ, जो उन्होंने वो सबसे बहुत ही ज्यादा हिट हुई है। सोफिस्टिकेटेड रडार्स लगा रखे थे अपनी अपनी बेसेस में, काफी हिट हुए हैं। ट्रू। तो आई थिंक उन्होंने सबक ले लिया है कि किसी तरीके से जो भी बचा खुची अपनी वो इज्जत बचा लो। इस लड़ाई से बचा सकते हो, निकल लो। और अब देख लेना, आप मैं बता रहा हूँ सैंक्शंस भी हटेंगे, कुछ तो हटेंगे, हाँ। और कुछ में क्या है, ईरान को बेसिकली तेल बेचने की इजाजत अगर मिल जाती है वो हाँ, बहुत बड़ी फंड्स भी चीज उनके है। सीज और हैं। जो उनके यस फंड्स यस फ्रीज किए हुए यस इन्होंने, तकरीबन 120 बिलियन डॉलर के आसपास है फॉरेन बैंक्स में, ओह। वो भी अगर अनफ्रीज हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ईरान के लिए। सही तो बात आई है। थिंक अगले दौर पे और एनरिच यूरेनियम का मुद्दा फंस के रहेगा
ईरान इतनी जल्दी से मानेगा नहीं, ये बहुत बड़ा लीवरेज है, ऐसे अटैची में डाल के देगा इनको नहीं। देगा नहीं कि भाई ये लो आप संभाल लो। तो लेट अस सी सेकंड राउंड में क्या होता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब जैसे जो ये थे डॉक्टर यश मोर, जैसे-जैसे ये बातें बता रहे थे ना और ईरान के बारे में कि जो ईरान का जो लिटरेसी रेट है, वो तो हम और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर जान चुके हैं कि वहाँ की जो औरतें हैं, मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर मतलब अभी तक ना सबने ईरान को, नॉट ओनली अमेरिका, सारी कंट्रीज़ ने ईरान को ना अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। कोई सोच नहीं सकता था ईरान कल को ऐसे निकल के आएगा जैसे वो निकल के आया है। तो सच में ईरान ने खुद को जैसे प्रूव किया, शायद उनको एक मौका मिला है खुद को दिखाने का। आज की वीडियो के अंदर बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जान के। नो डाउट, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ईरान को लेकर जो पर्सपेक्टिव्स बने हुए थे कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, एक वीक कंट्री है, उसकी कोई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन अगर हमने जिस तरीके से ईरान को परफॉर्म करते हुए देखा ना इस वॉर में, वो वाकई में आउटस्टैंडिंग था। ये उसने प्रूव कर दिया कि जैसे यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो बिल्कुल ठीक बैठता है कि ईरान को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो अमेरिका जैसी सुपर पावरफुल कंट्री को धूल चटा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर कर दी कि ट्रंप अब ये खतरा दोबारा नहीं ले सकता, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि रशिया, चीन जैसी कंट्री ईरान को सपोर्ट कर रही है। ईरान ऑलरेडी पावरफुल है। अगर ये वॉर दोबारा स्टार्ट होती है तो ईरान पहले से भी ज्यादा पावरफुल जो है वो अटैक कर सकता है, और इसका आंसर वो बहुत अच्छी तरीके से अमेरिका को दे सकता है। और ये ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए आई थिंक उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया है, और वो जानते हैं कि इस बार तो पाकिस्तान ने उसे बचा लिया है। नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो कि कोई कंट्री इनकी हेल्प करने वाली है। सो एक्चुअली में इस वॉर का ना होते मतलब कोई सेकंड फेज की जो मीटिंग होगी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ये दिखाई दे रही है कि वो सक्सेसफुली होने वाली है। तो हमें तो एक्चुअली में आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।